बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तकरीब बरदारी थी जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब ने हल्फ उठाया है और तमाम वो जजेस मौजूद थे जिनके बारे में ये क्या सरियाँ की जा रही थी कि वो मुस्ताफ़ी होकर घर जा रहे हैं। बड़े बड़े वो सुर्खियाँ छपी अखबारात में, बड़े बड़े मोकर अखबारात में जनाब कि वो घर जा रहे हैं। वो आज यहाँ मौजूद थे। क्या वहाँ गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर साकिब बशीर साहब से ये भी पूछेंगे कि कल अडयाला जेल में, कल मंगल है जी साकिब साहब? जी मंगल है। कल अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ मौजूद होंगी, उनकी फैमिली उनकी फैमिली का दिन होता है इमरान खान साहब का। कोर्ट जो स्टेटस है, कोर्ट आर्डर, क्या वो अभी बरकरार है या फिर कोई एक और वहाँ पर मेला लगेगा, उनको नहीं जाने दिया जाएगा? और फिर साकिब बशीर साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाने के हवाले से बातचीत हो रही है उसका स्टेटस क्या है। साकिब साहब आज यहाँ पर तकरीब बरदारी थी। मियां गुल हसन और रंगजेब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो नॉमिनेशन हुए जा रहे, उन्होंने हल्फ उठाया आज। वो तमाम जजेस मौजूद थे, जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमर रफत इम्तियाज़, ये सारे, और जिनके बारे में कहा तो घर जा रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज साहब का इस्तीफा आज से 3 हफ्ते पहले वो आ गया था। बहुत सारे लोग करवा चुके थे। वो वैसे छुट्टी पर भी जा रहे हैं। वो क्या है उनका मामला? अच्छा, आज जो तकरीब थी उस पर थोड़ी सी बात करके फिर हम उनकी छुट्टी पे आते हैं। आज की जो तकरीब थी उसमें एक तो हाई कोर्ट के भी जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के भी तकरीबन सारे जजेस थे। अच्छा, उमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हमने माजी में देखा कि कोई इख्तलाफ याफ्त की वजह से गैदरिंग जो है वो इकट्ठी नहीं होती थी, लेकिन आज जो है वो सारे, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा भी थी, सारे बाकी जजेस भी थे, आशम काकड़, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे थे कि उनका कोई फौत की हुई है, वो उस वजह से नहीं आए। तो बाकी चीफ जस्टिस जस्टिस अरफाज डोगर साहब भी फ्रंट लाइन पे मौजूद थे। अगरचे जो आज की जो पूरी तकरीब है ना, उसको 4 चांद नहीं लग सके। अब आप सवाल करेंगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत वो मौजूद नहीं थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मौजूद नहीं थे। अच्छा। ये आज की तकरीब ना मुकम्मल रही, आप ये कह सकते हैं। मतलब ये है कि एक नशिस्त जो है वो मौजूद थी लेकिन वो नहीं थे। तो 4 चांद नहीं लग सके इस तकरीब को। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब भी नहीं थे आईनी अदालत के आगा साहब थे, वो मौजूद थे। और बाकी जब वहाँ पे जो जजेस थे उनके साथ हल्की फुल्की हुई, लेकिन जजेस में वो आप ये क्या कहते हैं कि थोड़े से वो मोहतात आज गुफ्तगू की उन्होंने, बल्कि एक जज साहब ने ये भी कहा कि तनाव था, किसी ने सलाम लिया, दोस्तों ने, मीडिया वालों ने, दोस्तों ने, तो उन्होंने कहा कि इसमें भी किसी मिसकंडक्टर लग जाए। ठीक है ना? हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने मोहतात थे। और एक बल्कि जज साहब से सवाल हुआ कि शाह साहब को, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आपने भी नहीं रोका कि आप रोकते उनको कि वो रिजाइन न करते? तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट, उन्होंने कहा अब आपको पता है सवाल का जवाब तो क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? ठीक है। तो ये बात भी हुई। फिर एक और भी डिस्कशन में एक और चीज़ भी हमारे सामने आई। वो जो जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनके बेटे का जो मामला था। जी। तो आज की जो इस तकरीब में ये बात भी हमारे कई ज़राए अंदर थे, तो वहाँ पे डिस्कशन हुई। तो वहाँ पे ये पता चला जी वो जो गाड़ी थी उसके बारे से जब सवाल हुआ तो गाड़ी किसकी थी? तो वो एक तो ये पता चला जी वो गाड़ी तो ना जज साहब की थी ना उनके बेटे की थी। अच्छा। वो उनके बेटे के किसी दोस्त की थी। अच्छा। और वो फिर अगला सवाल ये मतलब भी ज़राए से हुआ कि अगर दोस्त की थी तो वो बगैर जाली नंबर प्लेट, उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता कि अब दोस्त की गाड़ी है, उसको क्या पता है कि ये असल नंबर प्लेट है या जाली नंबर प्लेट। जैसे आसिफ साहब के हवाले से मैंने सुना कि जैसे आसिफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव इसमें किरदार अदा किया है, मैंने सुना है। अब वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो 2-3 दफ़ा गए हैं, 4 दफ़ा दोनों फैमिलीज़ के यहाँ, और वहाँ जाकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी मैं जो है वो मेरे बेटे ने ये किया है जुर्म, और मैं ऑन करता हूँ, हमसे बेटे से हुई है गलती, और अब जो आप कहेंगे वो करेंगे। बहरहाल वो अब बिहाइंड द सीन किस तरह चीज़ें सेटल हुई हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि ये भी चीज़ आज जो है वो सामने आई। और वो जरा ये इसमें देखे ना साकिब साहब, इसमें जुर्म जो है बाकायदा वो 2-3 जुर्म थे ना जी। एक तो चले वो गाड़ी, एक तो गाड़ी वो कत्ल हो गई जी। एक तो ये था ना
बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग और बगैर जाली नंबर प्लेट के, ये किसकी जिम्मे है फिर आप? जी जी जी। लेकिन राय साहब जो ये भी सवाल हुआ, लेकिन मेरे मुताबिक तो ये है, वो लोग कहते हैं कि नहीं वो केस चलेगा, मेरे मुताबिक केस जो है वो अब ख़त्म होना है। बस एक दफ़ा स्टेटमेंट्स हो गई हैं, दूसरी एक दफ़ा और होगी तो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये ड्राइविंग ड्रोमिंग वाला, अब देखें ना, इस्लामाबाद पुलिस भी तो बड़े बड़े जो वाक़यात होते हैं उनकी प्रेस रिलीज जारी करती है। नहीं जस्टिस देखें जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ साकिब साहब के, ये केस ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस शिराज मलिक साहब की बेटी से हुआ था, वो केस ख़त्म हो गया था उस वक्त। फिर अज़ाबाद, फिर पता है ना आपको क्या हुआ था, तो बस ये फिलहाल तो ख़त्म हो जाएगा ना, लेकिन मुस्तकबिल में कहीं जो है ना वो खुल सकता है ना, इस तरह वो खुला था इसी तरह ये भी खुल सकता है। जी जी जी। इसके अलावा एक दोस्त ने एक जज साहब के हवाले से पिछले दिनों एक खबर भी लगी थी कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उनसे पूछा कि रिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार ये फिर आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, अखबार वालों से आपको पता होगा आपको पता होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जैसे सरदार एजाज शाह खान आए हुए थे, उनकी जो है वो दिल का जो मर्ज जो है वो लायक है उनको, तो उनको शायद उनका प्रोसीजर हुआ था, कुछ स्टंट पड़े थे, तो वो जब उससे डिस्चार्ज होकर घर आ गए ना, तो घर में चंद दिन उन्होंने किया रेस्ट करने के बाद हाई कोर्ट आगे अदालतें शुरू कर दी। एक दिन अचानक जो है वो उनको वो पता नहीं ऑफिस जा रहे थे या इन हो रहे थे या आउट, जिस तरह भी जाते हुए थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा से अपने जो मुआलिज हैं उनसे मशवरा किया और उसके बाद उनको ये ही तजवीज़ किया गया होगा, क्योंकि मेरे ज़रा यही बताते हैं, उनको ये तजवीज़ किया गया कि आप अब मुकम्मल रेस्ट करें। ठीक है, तो बहरहाल वो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान मेरे ख्याल सिम्बॉलिकली भी आए थे। उसकी वजह यह है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट में जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना इन जजेस का, वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्री करते थे। अब किसी जज ने साइन करना ना करना उसकी अपनी सवाबदीद है, अपनी उसकी मर्जी मंशा होती है, बाकी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्री करते थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। जी जी जी। तो ये वैसा बड़ा एक अजीब सा एक गुलदस्ता था जहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के दरमियान मैच पड़ा था ना, वो चीफ जस्टिस बनने के लिए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नहीं बने और जस्टिस सरफराज डोगर बने, तो जस्टिस सरफराज डोगर भी मौजूद थे और जिनके खिलाफ 5 जज जो है वो दरखास्त गुजार थे सुप्रीम कोर्ट में, वो जज भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में भी सारा एक और साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, जो अगर वो वोट देते कहते तो जस्टिस मियां गुल हसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस बन जाते। मेरे ख्याल में उनको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग थे, अब कुछ लोगों को रहने दे। ठीक है, चले ठीक है जी। अगर वो आप एहसन मून साहब की बात कर रहे हैं, नहीं एहसन मून साहब का मैं बताऊं, एहसन मून साहब जो है वो आज जजेस से मिल रहे थे, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी। वैसे वो अपने आप को सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, शौकत सिद्दीकी साहब भी मौजूद, वो भी वोट देते तो बन जाते थे। हाँ, तो वो जो एहसन मून साहब हैं वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे कर रहे थे किंग मेकर। अच्छा होता है ना थोड़ा सा किंग मेकर जैसे वो, तो वो भी आज जब वो मौजूद थे। तो ये 12 ओवरऑल। अच्छा आगे बढ़ते हैं साकिब साहब, कल ट्यूसडे है और मंगल है, कल इमरान खान साहब की फैमिली का दिन है जो उनसे मुलाकातें करने के हवाले से। आपको पता है कि खान साहब से कोई एक माह वो कैद तनाई में रहे, बड़ा उस पर इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ा शोर उठा, बिल आखिर उनकी बहनें उनसे जाकर मिली, फिर वह बाहर आई, एक्टिवेट हुआ। अब तो कहा जा रहा है कल, आज तलाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कल तो किसी सूरत मिलने नहीं देंगे। वो कोर्ट ऑर्डर अभी मौजूद है जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने किया था, कहाँ है, क्या स्टेटस है उसका? बाज़ चीज़ें मौजूद होती हैं और मौजूद नहीं होती। हाँ, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स की यही पोजीशन है। अच्छा, वो ऑर्डर मौजूद है, आईनी और कानूनी तौर पर अगर आप सवाल करें तो वो मौजूद है, मॉरली मौजूद नहीं है वो। उसकी वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो 24 मार्च का ऑर्डर है, आज जी 8 दिसंबर है, मतलब ये है कि 9 माह हो गए। 9 माह हो गए, तो 9 माह हो गए हैं, उस ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। कंटेम्प्ट की पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, लग नहीं रही, हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाती ही नहीं। तो कहने का मकसद ये आईनी कानूनी तौर पर तो वो ऑर्डर मौजूद है, लेकिन उन ऑर्डर्स को उठा के वो 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर वो सुप्रिटेंडेंट अगर डस्टबिन में डाल दे तो उनकी क्या हैसियत है, क्या मतलब रह गया ना, उसका तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। मतलब जब जो वफाकी वजीर हैं वो सरेआम ये कह रहे हो नहीं मिलने देंगे, सरेआम कह रहे हैं नहीं मिलने देंगे, तो इसका मतलब क्या है?
कि ले आए ऑर्डर शार्डर, आपकी कोई नहीं चलता। फिर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद वैसे भी ऑर्डर। सलमान अकबर आया साहब, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, तो उन्होंने कहा जी कि वैसे सलमान सफ्दर साहब सॉरी कि मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ से ऑर्डर हुआ था जी कि आज अभी आप जाए और आज ही जाकर मिले। जी जी जी। जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर वहाँ गए तो वो अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि कौन सा ऑर्डर जी, कौन सा ऑर्डर। वो वापस आके वहाँ बगैर मिले जनाब। तो उस वक्त वो सिर्फ 26वीं तरमीम थी जी, अब तो 27वीं भी हो चुकी है। अब तो 27वीं। तो कहने का मकसद ये है कि इन ऑर्डर्स को कोई नहीं लिफ्ट कराता। और मैं आपको बताऊं, जो खौफनाक जो मंजर है ना, अभी तो चले ठीक है, इस हुकूमत के मुखालिफिन है ना, PTI के, इमरान खान के या दूसरे तीसरे, उनके ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मैं उस दिन पूछूंगा कि जिस दिन ये बेनिफिशरी होंगे और उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, फिर ये चीखेंगे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ जितने ऑर्डर, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। वो सुराब बरकत को इधर से आया, एक दफ़ा उन्होंने जो इजाज़त दी वो गया, उसको वापस भेज दिया, फिर वो कंटेम्प्ट में आया, फिर यहाँ से इजाज़त मिली हाई कोर्ट से, फिर गया उठा के ले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता ही है कि मतलब वो दोबारा आए, उन्होंने कहा जी क्या आप करें जी, वो उठा के ले गए तो क्या करें हम। मसला ये है कि इन अदालतों को चाहिए कि फिर वो ऑर्डर करने नहीं चाहिए। वो डक्की भाई के साथ क्या हुआ यार, वो तो डक्की भाई की स्टोरी, मतलब देखे ना कि उन अदालतों को चाहिए फिर वो ऑर्डर करने ही नहीं चाहिए जिस पर वो अमल दरामद। तो वो अडयाला वाले ऑर्डर की आपने पूछा, अडयाला की यही पोजीशन है, उसमें कोई नहीं है। अब हुकूमत जो चाहेगी वो करेगी। मैं वहाँ पर बहने तो उनकी, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। बाकी है कि अब गवर्नमेंट भी, सारे लोग कह रहे हैं जी कल हम उनको अडयाला के बाहर भी नहीं बैठने। अंदाजा लगाए राय साहब, एक बंदा 2.5 साल से जेल में है, उसकी वाइफ जो है वो 1.5 साल जेल में है। उस बंदे की जो है वो मुलाकात नहीं करने देंगे और उसके अडयाला के बाहर भी नहीं बैठने देंगे। 2.5 साल बाद इस हुकूमत की ये हालत है। मतलब नहीं, हालत का अंदाजा लगा लेना। मतलब देखे ना, इन्होंने सबसे पहले काजी साहब को पावरफुल किया, वहां से मस्जिद से फैसले लिए, 26वीं आईनी तरमीम लाई, कुछ नहीं हो सका। 27वीं आईनी तरमीम लाई, कुछ नहीं हो सका। अदारे अपने अंदर सारे किए, मतलब उन पर कंट्रोल हासिल किया, कुछ नहीं हो सका। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान वहाँ को बैठे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 फ्रीक है। जी जी, वसीउल्लाह खान ने भी कुछ लिखा है, एक एस्टैब्लिशमेंट और दूसरा फ्रीक जो है वो इमरान खान है। नहीं, वो वसीउल्लाह खान साहब ने क्या लिखा है, वो जेलर। हाँ, वो तो उन्होंने लिखा है कि कैदी आप है, वो तो जेलर है ना। वसीउल्लाह खान ने ये लिखा है कि इमरान खान जेलर है, तो बहरहाल और कैदी आप है। मसला ये है कि अब हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार है, इख्तियार है या जो कुछ भी है उसके पास, वो अब उसको लेकर चल रहा है हुकूमत जो है, और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कैदियों के भी कोई हकूक़ है ना, उसको मुलाकात तो आप नहीं रोक सकते। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत उनको नहीं मिलने देगी। आगे बढ़ते हैं। साकिब साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यहाँ पर, अच्छा, एक तो तलाल चौधरी साहब ने यह भी कहा जी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजबूर किया, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने ये जवाब दिया। इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देना वैसे बनता नहीं था, इनको देना चाहिए था। इनके लिए तो बतौर इंस्टीट्यूशन उन्हें नहीं आना चाहिए था। बहरहाल चले, हो गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ये गुफ्तगू की जा रही है, पाबंदी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कंवर दिलशाद साहब ने कल रात को गुफ्तगू की जी, उन्होंने लिखा है, गुफ्तगू में कहा, बोला भी है, लिखा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी तो ये निज़ाम पूरा लपेट दिया जाएगा। एक तो वो आप सिंबॉलिकली है ना कि पाबंदी वाला मामला, वैसे टेक्निकली या तकनीकी तौर पर तो पाबंदी क्या है, वो खैबर पख्तूनख्वा में सारे आज़ाद हैं। आज़ाद MPs ने वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी को मुंतखब करवाया है। उसमें कागजों में PTI है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। इधर कौमी असम्बली में आज़ाद है PTI से मुतल्लिका जो लोग हैं। सेनेट में वो उनकी पोजीशन, चंद लोग हैं जो PTI में उनकी वो पार्लिमानी पार्टी में, या कोई मेरे ख्याल बैरिस्टर गौर या 1-2 और लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गौर को तो उन्होंने PTI का चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया यार, चीफ इलेक्शन कमीशन ने। उसने कहा आप तो चेयरमैन ही नहीं है। बस वो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं कहता हूँ, वो कोई एक बंदा भी अपना एक कागज़ इनको दे जाए ना कि यार ये मेरी पार्टी रख लेना, तो ये पार्टी उसको रजिस्टर कर देंगी। कोई 5 हो, कोई 10 वाला हो, कोई 100 वाला हो, कोई 1000 वाला हो, कि बंदों वाला, वो पार्टी अगले दिन पार्टी रजिस्टर होती है। यहाँ इतनी लार्जेस्ट पार्टी है मुल्क की, उसके जनाब इलेक्शन ही नहीं हो।
हालत देखिए इस इलेक्शन कमीशन की, जिसने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराने थे, वो बुरी तरह नाकाम रहा है जी, बुरी तरह नाकाम रहा है। खुद आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करा सका और एक पार्टी को कह रहा है ओहो आपका जो आइन है ना जी, आप अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तकनीकी तौर पर तो पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने किसको बैन करना है। दूसरी जो बात है, ये हुकूमत हो सकता है खुश करने के लिए ये काम भी करे कि हम जो है वो आप जनाब इसको बैन करेंगे, और बैन में फिर आप अगली बात जो है, पहले तो ये था कि थोड़ा सा अदलिया में पैनिक में है जी, नहीं पैनिक में है, लेकिन उन्होंने अपनी हाजिरी भी लगवानी है, अपनी हाजिरी भी लगवानी है, ठीक है। तो हो सकता है वो उधर से फेडरल कैबिनेट से मंजूरी, तरीकाकार है, फेडरल कैबिनेट से मंजूरी होनी है, उसके बाद रेफरेंस 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट यानी कि अब वफाकी आईनी अदालत को भेजा जाएगा जी जी। तो फिर वफाकी आईनी अदालत से क्या फैसला आएगा, ये तो आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है। पहले हम थोड़ा सा ये था कि अदलिया में थोड़ा बहुत होता था कि हम कर लेते थे कि ठीक है यार, नहीं अदलिया देखेगी ये वो, तो अब तो फिर अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, तो वहाँ से जो फैसला आएगा वो किसी पोशीदा नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की जो सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो उसके क्या असरात होंगे, आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, और फिर कल जो अडियाला के बाहर जो मुलाकातें हो रही है, कहा यह जा रहा है, साकिब साहब ने कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको बाहर, वहाँ अडियाला के बाहर भी नहीं बैठने देंगे, उस रोड पर, मतलब वो वहाँ तक उन्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्याल हो सकता है आने वाले दिनों में अडियाला नाम लेने पर पाबंदी लग जाए, ये भी हो सकता है कि अडियाला नाम लेने पर डरते हैं, ये अडियाला मतलब नाम लेने से भी डरना शुरू कर दिया ये अडियाला, सही बात है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। मुझे और साकिब साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।